वो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म के समंदर के इंतहा को कौन नाप सके। देने वाला खुदा है, लेने वाला रसूल है। अल्लाह के बहुत सारे राज़ों में से एक राज इल्म गैब मुस्तफ़ा भी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितना इल्म अता हुआ, कितना गैब जानते थे, ये उम्मत का बहस का मौजू नहीं है। बस हमें इतना ही यकीन रख लेना चाहिए जो बरेली के इमाम ने हमें यूँ सिखाया है कि सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र। मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में आपकी निगाहे असर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मख्फी है, जो छुपी हुई है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। निहा कहते हैं छुपी हुई चीज़ को, पोशीदा। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मौजज़े अता किए, उन मौजज़ात में से एक अजीम मौजज़ा आपका इल्म गैब भी है। मुझे यहाँ पर इस मौजू पर गुफ्तगू इसलिए भी करनी है कि ज़माने के गुजरते गुजरते कुछ इस्लाम में ऐसे ख्यालात भी पनपने लगे जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का सिरे से इनकार कर दिया। और बाज़ जमातें तो वो हैं जो गैब को मानती हैं लेकिन वो नापती हैं, इतना था और इतना नहीं था। ये सब बिदात हैं, ये सब नई ईजाद की हुई चीज़ें हैं। फ़िरक़े में नई तालीमात आई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतना गैब था, उतना गैब था। पहली बात तो ये है कि उनके इल्म को जज कौन करे जो उनसे बड़ा आलिम हो। क्या कोई उम्मती अपने रसूल के इल्म को नाप सकता है? अब यहाँ से मैं आपको कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में और अक़वाले सलफ़ सालिहीन की रोशनी में अर्ज़ करना चाहूँगा, उम्मत के साबिक़ा उलमा से लेकर सहाबा तक का अक़ीदा क्या रहा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को लेकर। और आज अगर ये हमारे ज़माने में फितने का बाइस बन गया, आपस में झगड़े, बल्कि सहाबा तो सहाबा हैं, उस ज़माने के जो मुशरिकीन थे, जो काफिर थे, उनका भी अक़ीदा था कि जो नबी होता है वो गैब की खबरें देता है। उनका भी अक़ीदा था। बात तो यही है, कई लोग आकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से गैब की खबरें पूछते थे। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फलां चीज़ बता दीजिए, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फलां चीज़ बता दीजिए। तो उनका हुजूर के पास आकर के इस तरह सवाल करना, ये इस बात की दलील है कि काफिरों का भी अक़ीदा था कि नबी गैब की खबरें जानता है। लेकिन 14 सदियों के बाद उम्मत इस हाल से गुजर रही है कि इनमें भी कुछ बनाम उलमा ऐसे लोग आए जिन्होंने बाज़ाब्ता फ़िरक़ों की बुनियाद रखी और किताबों में लिख मारा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं थी या दीवार पीछे का इल्म नहीं था। ये वो बातें हैं जो 1400 साल के बाद बाज़ मौलवी कहलाने वाले हजरात ने लिख दिया या गढ़ लिया और उम्मत को इसी बात पर परेशान कर दिया। आता हूँ, लेकिन सहाबा का पहले अकीदा क्या है ये तो मैं बता दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाजिर होते हैं और वो गरीब सहाबी थे। वो घर से ये सोच करके निकलते हैं उनकी वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, तंगदस्ती थी। वो सहाबी कहते हैं मैं घर से ये निकला कि आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दोनों चीज़ों की दुआ करा लूँ, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ हो जाए, मेरे माल में बरकत की दुआ हो जाए। वो आए मस्जिद नबवी शरीफ में, लेकिन मामला ऐसा था कि असर के बाद बड़े बड़े सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर कर बैठे हुए थे। इनको जाने का मौका ही नहीं मिला और ये कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं हो सकी सबसे आगे बढ़ कर के मैं अपना मुद्दा रखूं। मगरिब की अजान हो गई, मगरिब पढ़ाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर जलसा हुआ, लेकिन फिर सहाबा घेर लिए। ये कहते हैं मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला, दूर खड़ा रहा। इशा हो गई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इशा के बाद अपने हुजरे की तरफ रवाना हो गए, अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इस सहाबी कहते हैं आखिर तक मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, सोचा कि दरवाजा खुलने से पहले एक बार मौका मिल जाए मैं बात कर लूं। ये सोचते हुए पीछे हाथ बांधे चले जा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं। दरवाजे के करीब पहुंचे, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पलट करके देखते हैं और उस सहाबी से कहते हैं जा अल्लाह तेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा है, अल्लाह तेरी गरीबी और तंगदस्ती को दूर फरमा है। मिली वो मुराद भी जो कह न सका लब से, मेरे सुकूत पर भी मेरे शाह की नजर गई। अजीज़ान गिरामी, ये सहाबा का अकीदा था
वो कहते हैं कि मुझे बोलने की अभी नौबत भी ना आई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी बात की दुआ मेरे लिए फरमाई जिस बात का मैं घर से सोच करके निकला था। तो ये सहाबा का ईमान भी था, यकीन था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब की खबरें जानते हैं। अब और दूसरे सहाबा की बात मैं बताऊं, जंग तबूक के मौके पर, जंग तबूक बड़ी सख्त जंग हुई है और मदीने से तकरीबन 800-900 किलो जंग होने वाली है। रात के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में छड़ी लेकर के चल रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में लकड़ी लेकर मैदान में आए। अपने सहाबा को हौसला दिलाना था कि तुम घबराओ मत, कल क्या होने वाला है मैं बताता हूं। कुरान कह रहा है कल क्या होने वाला है वो किसी को नहीं मालूम, और रसूल कह, क्या टकराव है क्या रसूल में और कुरान में? मैं इसको बताऊंगा मेरे अजीजों जवाब के जरिए से। कोई टकराव नहीं, टकराव तो इनके पेट में। यहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लकड़ी उठाई और सहाबा से कहा इधर हटो, एक गोल लकीर खींची और फरमाया देखना कल जंग खत्म होने के बाद अबू जहल यहां मरेगा, अबू जहल गिर करके यही मरा होगा। दूसरा दायरा खींचा और एक काफिर का नाम लिया, कहा यहां उतबा मरेगा, यहां शैबा मरेगा। कुरान कह रहा है कौन कहां मरेगा ये किसी को नहीं मालूम, और रसूल लकीर खींच करके बता रहे हैं अबू जहल यहां मरेगा। अब जिस सहाबी ने ये हदीस रिवायत की है, आप हदीस के आगे के अल्फाज पढ़ें, इनकार की गुंजाइश उनके पास भी नहीं, इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो बुखारी का दर्जा भी रखती है बाज मकामात पर। मेरे अजीजों साहब कहते हैं जंग हुई, खत्म हुई, दूसरे दिन हम फतह का जश्न मना रहे थे, लेकिन मैदान में जब काफिरों की लाशें घसीटने के लिए आए तो हमने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दायरा खींचा था जिसके नाम का, वो एक बाल अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी फरमाते हैं ये वो दिन था जब मैं तन्हा नहीं और भी सहाबा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के बाद से लेकर क़यामत तक आने वाले हर फितने को हुजूर ने खुतबे में बयान किया। और हुजूर हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं इतने फितने, कौन किस फितने का बानी होगा, कौन फाउंडर होगा, कौन कौन सी जमातें तश्कील पाएंगी, कितने फिरके बनेंगे और फिरके का फाउंडर कौन होगा उसके नाम के साथ हजरत हुज़ैफा कहते हैं 300 फितनों के बानियों के नाम तो मुझे याद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर बयान कर रहे हैं। और एक हदीस हजरत अबू हुरैरा से, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में 2 किताबें लिए हुए थे। पूछा हजरत अबू हुरैरा ने क्या है? हुजूर ने फरमाया ये एक है, ये एक है, इसमें सारे जन्नतियों के नाम है, इसमें सारे जहन्नमियों के नाम। इसकी भी खबर अल्लाह ने रसूल पाक को अता की थी। अब कौन कौन सी चीजों को तुम निकालोगे कि ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, कौन जन्नती है और कौन दोज़खी है, इसकी खबर भी मेरे आका सल्लल्लाहु